Okay, good morning student. Today we will continue with our chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So today is the sixth video. Let's continue. Okay. It is from these comrades in the struggle that I have learned the meaning of courage. कि comrades mean leaders. Comrades mean leaders. ये वो लीडर हैं. कौन से लीडर? जो हमने इससे पहले पढ़े थे. ओके. ये वो लीडर हैं. उन लीडरों से मैंने क्या सीखा है? करेज का मतलब सीखा है. नेम ऑफ द लीडर सिसु वाल्टर ओलिवर. ओके, दीज वर द लीडर. ओके, ओलिवर थेम्बो, वाल्टर सिसुलस. ओके, तो दीज वर द लीडर. इन लीडरों से हमने क्या सीखा है? अबाउट द करेज. कि मैंने करेज की जो डेफिनेशन है इन्हीं लीडर से, क्योंकि इन्होंने सैक्रिफाइस किया था अपनी लाइफ को. तो इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल. इनके स्ट्रगल से, इनके संघर्ष से दैट आई हैव लर्न. आई मीन टू से आई स्टैंड फॉर नेल्सन मंडेला. आई नेल्सन मंडेला. ओके, नेल्सन मंडेला ही लर्न दैट मीनिंग ऑफ करेज. की करेज की परिभाषा, साहस की परिभाषा सीखी है इन्हीं लीडरों से. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. ओके, कि उस समय मैंने देखा था कि लोगों ने एक आइडिया के लिए, आइडिया क्या था? लिबर्टी, डेमोक्रेसी. उस आइडिया के लिए क्या किया था? अपने मैन एंड वुमेन ने अपनी लाइफ को रिस्क पे लगाया था, स्ट्रगल किया था. ओके, टॉर्चर को फेस किया था. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. कि लोग खड़े होते थे. मीन टू से दे वर अपोजिंग. स्टैंड अप मीन अपोजिंग, अपोजिंग द व्हाइट पीपल ऑपरेशन. ओके, दे वर अपोजिंग द ऑपरेशन बाय व्हाइट पीपल. जो व्हाइट पीपल क्या करते थे? उन पे निर्दयता लगाते थे. ओके, इन पे जो क्रूएलिटी शो करते थे उसके अगेंस्ट में ये खड़े होते थे. आई हैव सीन मैन, कि लोग, मैन मीन पीपल, वो खड़े होते थे. अटैक एंड टॉर्चर, वो अटैक एंड टॉर्चर को फेस करते थे विदाउट ब्रेकिंग, और वो टूटते नहीं थे. मीन वो सरेंडर नहीं करते थे. शोइंग स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ, ताकत शो करते थे. रेजिलेंस, सहनशीलता. रेजिलेंस मीन सहनशीलता, सहन शक्ति दर्शाते थे. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. ओके, ये हम सोच ही नहीं सकते. ये वो हमारी सोच से ही परे थी. मतलब इतनी निर्दयता थी जो हम सोच नहीं सकते. वो उनके सामने खड़े रहते थे और अपनी सहनशीलता दिखाते थे. आई लर्न दैट करेज वाज नोट. ओके, नाउ एज पर नेल्सन मंडेला. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. व्हाट इज करेज? ओके, आई लर्न, मैंने सीखा दैट द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये नहीं है, साहस का मतलब कि हमें डर ना लगे, बट द ट्रिम्फ ओवर इट. ट्रिम्फ मतलब जीत, विक्ट्री. ओके, तो ट्रिम्फ का मतलब क्या आता है? विक्ट्री ओवर इट, जीत ओवर इट. ओके, कि करेज का मतलब ये नहीं है कि हम डरे नहीं, बल्कि डर के आगे जीत से हैं. ओके, द ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव आदमी वो नहीं है कि वह हूँ डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है. अफ्रेड मतलब डरना. ओके, जो डरपोक नहीं है या डरता नहीं है. ओके, बट हूँ कॉन्कर दैट फियर, जो जीत लेता है. कॉन्कर मतलब विन, जो डर को जीत लेता है. ओके, तो डर के आगे जीत आप लोगों ने कोटेशन सुना होगा. तो कौन है ब्रेव आदमी? वो है जो डर के आगे डरता नहीं है. मीन टू से जो डरता नहीं है बल्कि डर को भी जीत लेता है. नो वन इज बोर्न हैविंग अनदर पर्सन. नो वन इज बोर्न हेटिंग. ओके, कि कोई आदमी नफरत के साथ पैदा नहीं होता है. नफरत वो पैदा नहीं होता. एक बाल बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो क्या किसी से नफरत करता है? नहीं. जब भी वो किसी को देखता है तो मुस्कुराता ही है. मीन नो वन बोर्न विद हेट. ओके, तो नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर. कोई भी आदमी पैदा नहीं होता जो दूसरे से नफरत करे. बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन के कलर के हिसाब से, एंड हिज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के हिसाब से. स्मॉल इन्फेंट कैन नॉट ऑब्जर्व. ओके, will just pass the smile on his religion. ना इसके रिलीजन. तो कोई भी बच्चा होता है, कोई भी जो पैदा होता है, ओके, वो नफरत सीख के पैदा नहीं होता है, चाहे वो कैसी हमारी स्किन हो, बैकग्राउंड कैसा भी हो, रिलीजन कैसा भी हो. Perhaps must learn to hate. वो सीखते हैं नफरत करना. They learn to hate. And if they can learn to hate, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, they can be taught, उन्हें सिखाया जा सकता है to love, एक दूसरे से प्यार करना. अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, उन्हें आपस में प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. For love comes more naturally to the human heart. क्योंकि लव जो होता है नेचुरली ह्यूमन हार्ट में आता है. Then its opposite, hate के अपोजिट में. Because hate हम पालते हैं, जानबूझ के हम
नफरत को पैदा करते हैं, पालते हैं अपने माइंड में, लेकिन जो लव होता है वो नेचुरली आता है, एग्जिस्ट करता है, ओके, क्योंकि इट इज नेचुरल इवन इन द ग्रीमस्ट टाइम। ग्रीमस्ट का मतलब होता है टफ टाइम, ओके, ग्रीमस्ट का मतलब होता है टफ टाइम। टफ टाइम का मतलब जो प्रीजन का हार्ड टाइम था, स्ट्रगल का टाइम था, हार्ड टाइम, स्ट्रगल का जो टाइम था इन प्रीजन, जेल में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, टफ टाइम, ओके, क्रूरलिटी को फेस कर रहे थे, व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड इन आवर लिमिट मीन एक्सीडिंग द लिमिट, एक्सीडिंग द लिमिट, मतलब कि इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वो सहन ही नहीं कर पाते थे, लिमिट से क्रॉस करके जो यातनाएं दी जाती थी, ओके, किस किस को, मुझे और मेरे जो दोस्त थे, लीडर्स थे, कॉमरेड्स थे, I would see a glimmer of humanity in one of the guard, कि मुझे एक ग्लिमर मीन झलक, मुझे एक झलक दिखी किसकी, मानवता की, ह्यूमैनिटी की, ह्यूमैनिटी मतलब मैनकाइंड, मानवता, ओके, मानवता की, ह्यूमैनिटी की एक झलक दिखी इन वन ऑफ आवर गार्ड, ओके, जो गार्ड था उसको भी दया आ गई, इतनी यातनाएं वो दे रहे थे कि एक गार्ड को भी दया आने लगी, ओके, एंड परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद वो कुछ क्षण के लिए ही थी, उसको दया आई थी, बट इट गेव एनफ टू रीएश्योर मी, रीएश्योर मतलब दोबारा से चेतना भर देना, दोबारा से एनर्जी, रीफिल द एनर्जी, ओके, रीफिल, दोबारा से एनर्जी भर देना, ओके, मी एंड कीप मी गोइंग, ओके, और मैं आगे बढ़ सकूं, कीप मी गोइंग मतलब आगे बढ़ना, ओके, मुझे मतलब थोड़ी सी उन्हें ह्यूमैनिटी शो की, उससे मेरे में इतनी एनर्जी आ गई कि मैं इस चीज को आगे ले जा सकता था, मैं अपने स्ट्रगल को आगे ले जा सकता था और आगे बढ़ सकता था। मैन गुडनेस इज ए फ्लेम, मैन की अच्छाई क्या होती है, एक फ्लेम, फ्लेम क्या होती है, ज्वाला, जैसे दिया होता है, दिए के ऊपर फ्लेम होती है जो प्रकाश डालती है, एक फ्लेम है, रोशनी है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, बुझाई नहीं जा सकती, ओके, बुझाना, एक्सटिंग्विश मतलब आग जैसे बुझाना, ओके, उसको बुझाया नहीं जा सकता, कि जो आदमी की अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है जो प्रकाश फैलाती है, उसको आप छुपा के तो रख सकते हो लेकिन उसको बुझा नहीं सकते हो, अंडरस्टूड। तो इसमें हमने क्या सीखा अबाउट करेज, कि करेज होता है वो, करेज क्या होता है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट इज कॉन्कर ओवर द फियर, कि डर के आगे जीत है, डरना करेज नहीं है बल्कि डर को ही जीत लेना करेज है। सेकंड थी लव एंड हेट, वी केम टू नो लव कम मोर नेचुरली देन हेट, हेट है वो पैदा की जाती है माइंड में, ओके। नाउ नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन, यू सोल्व योर ओन। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन का मतलब होता है दो जिम्मेवारी, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारियां, तो इंसान के जीवन में दो जिम्मेवारियां होती हैं, ओके, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, किस किस के प्रति परिवार में, पेरेंट्स, अपने पत्नी एंड अपने बच्चों के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, पीपल मीन टू से कंट्री, पीपल यहाँ कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, पीपल अपने, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, ओके, तो यहाँ अपने कंट्री के लोग, कंट्रीमैन, पीपल मीन कंट्रीमैन, ओके, तो पीपल यहाँ जो देश के लोग हैं, उसकी कम्युनिटी है या उसका देश है, उसके प्रति जिम्मेवारियां होती है। तो हर इंडिविजुअल की दो ऑब्लिगेशन, दो जिम्मेवारियां होती हैं, एक अपने परिवार के लिए, अपने देश के लोगों के लिए या देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन, एक सिविल मतलब जो शिक्षित सोसाइटी होती है, ओके, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी होती है, इसमें ईच मैन हर आदमी इज एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन, हर आदमी ये दोनों जिम्मेवारियों को सही से निभाता है। ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, ओके, इंक्लिनेशन का मतलब होता है अपने संकल्प के हिसाब से, और एबिलिटी अपनी योग्यता के हिसाब से, ओके, सो अपनी योग्यता और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से वो जिम्मेवारियां निभाता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंट्री क्या था, वहां व्हाइट पीपल वर रूलिंग एंड देयर वर ब्लैक पीपल, दे वर स्लेव्स, सो
इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर, कि मेरे जैसे कलर के ब्लैक पीपल के लिए इम्पॉसिबल था क्या अपनी दोनों जिम्मेवारियों को निभा देना, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, ये दोनों जिम्मेवारियों को निभाना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पुनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ओके, तो साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, जो ब्लैक कलर के लोग थे, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे, वाज पनिश, उनको पनिश किया जाता था, आइसोलेटेड मतलब अकेला कर दिया जाता था, जेल में डाल देना। आइसोलेट मतलब बाकी लोगों से अलग करना, आइसोलेट मतलब सेपरेट देम। ओके, सो उन लोगों को अलग कर दिया जाता था ताकि वो लोग अलग रहें। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में जो लोग अपनी ड्यूटी पूरा करना चाहते थे टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उनको जबरदस्ती, इनएविटेबली मतलब जबरदस्ती, रिप्ड मतलब अलग किया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, उनकी फैमिली से, कि उनको जानबूझ के जबरदस्ती बाय फोर्स, ओके, उनको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको अपने घर से अलग कर दिया जाता था और उन्हें अकेले में जिंदगी जीनी पड़ती। लाइफ अपार्ट मतलब सोलिटरी लाइफ, उनको जेल में डाल दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, ओके, जिससे क्या होता था, ओके, इससे पैदा होता था रिबेलियन, उनको विरोध करना पड़ता था। ओके, किसके लिए, क्योंकि वो लोग रिबेलियन मतलब वो विरोध मानते थे, जो लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते थे अच्छी तरह से, व्हाइट पीपल उनको विरोधी मानते थे और उनको सोसाइटी से अलग कर देते थे और उनको जेल में डाल देते थे। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, की शुरुआत में मैं अपने लोगों को अपने परिवार से ज्यादा अहमियत नहीं देता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब शुरुआत की, टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों की सेवा करना, आई फाउंड, मुझे